नमस्कार, मैं फिरोज। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। शामली से जो विधायक हैं प्रसन्न चौधरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खोजी न्यूज के इस स्पेशल इंटरव्यू में उनसे बात करते हैं। क्या कैसे उनकी शुरुआत हुई है, कैसे आप पहले तो सबसे पहले खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया आपका। तो कैसे शुरुआत, कैसे सियासी पटरी पर आपका चढ़ना हुआ है। नहीं, कैसे के बाद मैं तो साधारण किसान के यहाँ जन्म लिया और फिर अपना कुछ काम धंधे के लिए फरीदाबाद चले गए। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि भाई मन करा गांव में आवे और राजनीति में हिस्सा लें। हो जा कुछ परिस्थिति ऐसी उन कौन सा वो परिस्थिति संस्मरण था जो अचानक राजनीति में प्रसन्न चौधरी को कदम रखना पड़ा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे तो देखो, परिस्थितियां बन जाए ऐसी, जब आदमी दिखे कि मैं ठल्ली सा रह गया, चलो भाई समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा में आ गए तो राजनीति में आ गए। ऐसा कोई बहुत बड़ा तो इशू भी नहीं था। तो पहले शख्स हो परिवार से, या आपके परिवार से, या आपके परिवार से कोई सदस्य रहा हो राजनीति में। नहीं, हमारे परिवार से कोई सदस्य नहीं रहा। हमारे पिताजी एक अध्यापक थे, प्राइमरी टीचर थे और किसान भी थे, और हम भी किसान फैमिली से ही हैं। फिर सर्विस तो नहीं लगी, लेकिन बिजनेस करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में ठीक ठाक हमने अपना काम कर लिया। तो जब बिजनेस ठीक चलने लगा तो सोचा चलो भाई कुछ समाज की सेवा करेंगे। उसी की वजह से क्षेत्र में आए। तो किन किन पार्टियों में आप रहे हैं, किन किन पार्टियों में किन किन पदों को अब तक विभूषित कर चुके हैं। देखो, पार्टी कुछ नहीं है। पार्टी का तो मामला ऐसा है, जब किसी सिंबल पर आप चुनाव लड़ोगे तो पार्टी तो वह है। मैंने पहली दफा लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा और लोकदल में हूँ। उससे पहले जिला पंचायत का चुनाव था। जिला पंचायत के चुनाव में कोई पार्टी स्पेशल नहीं होती। वैसे मुझे समर्थन दिया था बीएसपी ने। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष में निर्दलीय और सभी को साथ लेकर, सभी पार्टी को साथ लेकर मोर्चा बनाया और उसमें चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का लड़ा। मुझे लोकदल ने पहले से ही समर्थन दिया था, बीजेपी वालों ने भी समर्थन दिया था, क्योंकि वो सपा के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। और उसमें भगवान के कृपा हुई और जनता का आशीर्वाद मिला। जिला पंचायत जीते, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम जीत गए। उसके बाद जब एमएलए की बात आई तो मैंने पार्टी ज्वाइन करी, लोकदल, और लोकदल से चुनाव लड़ा और आशीर्वाद मिला जनता का। ऊपर वाले की कृपा हुई कि आज विधायक बन गए। तो क्या वजह रही, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी, लेकिन प्रसन्न चौधरी क्यों नलका चला राष्ट्रीय लोकदल का। नहीं, वजह कुछ नहीं होती, ये तो सब अपने विचार हैं। मैंने आपको बताया कि मैं किसान फैमिली से हूँ। किसानों की बात करते हैं। यदि किसानों पर कोई ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। और मैं ये समझा कि लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो किसान मजदूर की आवाज को उठाती है। तो आपकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है शामली से, तो क्या क्या कौन कौन से बड़े काम हैं जो आपके द्वारा कराए गए हों। तो ऐसा है, बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकते कि भाई मंत्रालय मिल गया हो, लेकिन लगभग 90 करोड़ की निधि हमने क्षेत्र में लगाई। जो क्षेत्र के विकास कार्य होते हैं, कहीं खड़ुंजा लग रहा है, कहीं सीसी बन रही है, कहीं सड़क बन रही है, वो सब कुछ कराया। और जो स्पेशल बात ये हुई, जो बड़ा काम हुआ है, यहाँ जिला पंचायत का कोई ऑफिस नहीं था। उसके लिए पहले जगह ली और जगह भी जिला पंचायत की निधि से खरीदी गई और फिर उसमें ऑफिस बनवाया। आज ऑफिस तैयार हो गया है। यहाँ जिला पंचायत के लिए बड़ा काम हुआ है। और दूसरे तो सब विकास के कार्य हैं, कहीं सड़क बनी है, कहीं खड़ंजे बने हैं, कहीं सीसी बनी है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष तक, जिला पंचायत सदस्य पहले चुनाव लड़ना होता है, फिर उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष तक किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है। नहीं, चुनौती तो बहुत बड़ी थी। जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो मैं एक नया था बिल्कुल, और छोटे से लेवल से शुरू करा था, शुरुआत हुई थी। काफी संघर्ष किया, लेकिन मुझे हमेशा जनता का प्यार मिला और जनता का प्यार मिला तो उससे चुनाव जिला पंचायत का जीत गए। फिर निर्दलीय तौर पे और सभी को साथ लेकर सभी पार्टियों का मोर्चा बना और उसमें मुझे उन्होंने समर्थन करा। राष्ट्रीय लोकदल ने भी किया था, बीजेपी ने भी किया था। सपा के खिलाफ चुनाव था, काफी संघर्षशील चुनाव हुआ था और उस चुनाव को हम जीत गए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जनता में खुशी की लहर आई थी। उसी का एक परिणाम है कि आज मुझे इतना, मेरे लिए सब कुछ हुआ और आज मैं विधायक बना। ये परिणाम उसी का ही है। जनता ने मुझे आंखों पे बैठाया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसी का कारण है।
जिला पंचायत अध्यक्ष की अलग चुनौती रही होगी। शामली से जब विधायक आपको टिकट दिया गया रालोद राष्ट्रीय लोकदल द्वारा शामली विधानसभा से, तो उसकी चुनौतियां क्या सबसे बड़ी चुनौती मान रहे थे उस दौरान जब आपको टिकट दिया गया कि जीत हासिल कर दी है? नहीं देखो, संघर्ष करना है, जनता के बीच में रहना है, चुनौती तो स्वीकार करनी पड़े। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और ये हर हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन जब क्षेत्र में निकले और मुझे आशीर्वाद मिला आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी का, तो उसी अनुसार हमने क्षेत्र में काम किया और लोगों ने उसका मेरा समर्थन किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और हर चुनौती को पार करके हमने बीजेपी को हराया और बल्कि शामली जिले से बीजेपी का सफाया किया। तो शामली विधानसभा सीट में कौन सा वो बड़ा काम है जो होना चाहिए जनता को, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है? देखो, काम तो यहाँ शामली विधानसभा में और शामली जिले के लिए बहुत है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ मेडिकल की है। मेडिकल में कोई अच्छा 6 साल के अंदर बीजेपी कर नहीं पाई। एक और तो और ये हमारा जिला दूर दराज का जिला है और यहाँ एक ट्रामा सेंटर भी सरकार नहीं दे पाई, और मोतियाबिंद जैसी एक छोटी सी बीमारी का इलाज हमारे मेडिकल में नहीं हो पाता। तो ये चीजें हैं। दूसरा, जाम की जो व्यवस्था है शामली शहर की, वो बहुत चरमरा रही है। अभी बाईपास तैयार हो रहे हैं, देखो यदि इससे कुछ सुविधा मिलने के चांस हैं। वैसे तो ये होना चाहिए कि जो यहाँ फाटक है, इस फाटक पे अंडरपास बनना चाहिए या फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फाटक होता है अब इस पे जाम जरूर लगता है। और एक और मेन प्रॉब्लम है यहाँ, जो यहाँ मील है गन्ने का, वो कभी बाहर हुआ करा था और किसानों का काफी इससे लगाव भी है। अब पहले तो बहुत ज्यादा लगाव था, तो मील भी यदि बाहर चला जा तो शामली के लिए अच्छी एक व्यवस्था बन सकती है। और कोई शिक्षा का भी बहुत बड़ा काम यहाँ नहीं हो पा रहा, और स्टेडियम की जरूर व्यवस्था सरकार ने करी है, पता नहीं कब तक वो बनकर तैयार होगा। यदि हमारे यहाँ स्टेडियम बन जा और मेडिकल की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक हो जा, ट्रॉमा सेंटर जैसी स्थिति, यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर खुल जा, और जो जाम की स्थिति है शामली की, अंडरपास इन फाटक पर बन जा तो शायद अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो कब तक जो जनता की समस्या है प्रसन्न चौधरी, कब तक समस्या का इनका समाधान करा पाएंगे? ऐसा है, देखो हम विपक्ष के विधायक हैं, हम समस्या उठा सकते हैं और जहां तक पॉसिबल होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां हैं या यहाँ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाने का फर्ज हमारा है। चाहे वो हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठानी पड़ो, सदन में उठानी पड़ो या यहाँ उठानी पड़ो, हम उन समस्याओं को उठाएंगे। रही बात उनका कब तक सोल्यूशन हो जाएगा, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार की मानसिकता बहुत बढ़िया नहीं है, सरकार विकास करना नहीं चाहती, सरकार मक्कड़ जाल में, बातों के मक्कड़ जाल में फंसाना चाहती है। और समस्या तो यहाँ किसानों की बहुत जबरदस्त है। यहाँ मंडी भी चाहिए, यहाँ धान की खेती बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन न तो यहाँ शेलर है न मंडी है। उसकी वजह से जो शामली से जमुना तक का एरिया है वो बहुत परेशान होता है। मुंजी की खेती करते भी हैं तो मुंजी की खेती हमें सारी करनाल में बेचनी पड़ती है। गेहूं की भी यही हालत होती है, इसलिए हम डिपेंड हो गए गन्ने पे, और गन्ने का सरकार भाव अच्छा नहीं देती। जब भाव नहीं मिलता, दूसरा फिर पेमेंट भी सही टाइम पे नहीं मिलता। तो ये सारी समस्याएं हैं और समस्या से घिरा हुआ हमारा जिला है, और मुझे उम्मीद है कि जब हम संघर्ष करेंगे तो कुछ न कुछ तो हल जरूर निकलेगा। तो सरकार कह रही है, जो भाजपा की सरकार है यूपी में, वो कह रही है और सरकारों के मुकाबले जो गन्ना मूल्य भुगतान है वो करने में वो बहुत ज्यादा सक्षम है उनसे, क्योंकि इतना कभी और सरकारों ने गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया है किसानों का। गलत बात है वो, गलत, यही मैं कहा आपको, उनका तो बातों का मक्कड़ जाल है। कहीं उन्होंने दूसरी सरकार के मुकाबले वो ये कहते हैं कि हमने तो ज्यादा पेमेंट कर दिया। और पेमेंट ज्यादा कर दिया, जब गन्ना ज्यादा मिलेगा तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अब ये कहना है कि पेमेंट बचा कितना है, अभी भी पिछले साल का अक्टूबर में नवंबर में मिल चालू हो गए थे, एक पैसा एक चुन्नी भी पेमेंट किसानों को नहीं आया। 3 मिल है यहाँ, अब तक पिछले साल का पेमेंट हुआ है।
इस साल का तो बिल्कुल शुरू भी नहीं किया गया। तो क्या व्यवस्था होगी? कैसे कह रहे हैं वो हम पीछे से भी अच्छा पेमेंट करते थे, जबकि एक ऊन मिल है जो गैर कानूनी तरीके से गन्ना खरीद रहा है सस्ते में, और जनता ने जो उससे गन्ना दे रखा है, किसानों ने उसे जो गन्ना दे रखा है, उनका पेमेंट कर नहीं रहा है। तो इसी सरकार में ये हो रहा है, और ऊपर से कह रहे हैं कि हमने तो उनसे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था कर दी। कैसे कर दी बढ़िया व्यवस्था? खराब कर दी। और तो शिक्षा, आपने कहा शामली में शिक्षा, चिकित्सा, जाम की समस्या बहुत बड़ी है और किसानों की भी समस्या बड़ी है। तो किसानों को छोड़ के विधानसभा में तो किन किन प्रश्नों को उठाया है आपने? नहीं, मैंने ट्रॉमा सेंटर की बात भी उठाई, और जहाँ यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है जो आजकल नशे की तरफ यहाँ का युवा बढ़ रहा है, वो भी मैंने समस्या यहाँ की उठाई। धान की मंडी की समस्या मैंने यहाँ उठाई। कई मुद्दे थे जिनकी समस्या मैंने विधानसभा में उठाई थी। तो आपने नशे के खिलाफ एक सवाल उठाया, तो क्या लग रहा है कि कुछ कम हुआ है आपके सवाल उठाने से? जो जिले में युवा है नशे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक युवा देश का भविष्य होता है। नहीं, देखो एक बात है, मैं आपको बताया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, जो वे काम सही करेंगे उनके खिलाफ नहीं, जो गलत है उनके कार्य, जिनका जनता में विरोध है, उन कामों को उठाना है। इसीलिए सदन में वो बातें उठाई गई रही। कुछ न कुछ तो जरूर सरकार पर असर होगा और सरकार करेगी, लेकिन सरकार, ऐसा लगता है मुझे, अब भाई निष्क्रिय सी है, इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। नहीं अहमियत दे रही है तो मुद्दे हैं, हम फिर उठाऊं। आप एक छोटे से गांव से एक शामली विधानसभा से विधायक बने और विधानसभा पहुंचे, तो कभी आपको इस जो सफर रहा आपका विधायक तक, कभी लगा हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अपना बिजनेस ही करना चाहिए, खेती करनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो दिल से और मन से मैं इसी काम में लगा हूँ, जनता की सेवा में लगा हूँ, और मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता। मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे कभी कोई फीलिंग नहीं होती। आप किसको अपना आदर्श मानते हैं सियासत में? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, ये मेरे आदर्श हैं। इन्हीं के ईमानदारी, उनकी ईमानदारी थी और संघर्ष करने का उनमें जज्बा था, उनसे प्रेरणा लेकर हम भी कार्य करें। तो जो आज के युवा हैं और किसान हैं, आपने कहा युवा नशे की ओर जा रहे हैं, तो क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आज के जो युवा हैं शिक्षा की ओर बढ़ें? आपके चैनल के माध्यम से यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को कि नशा आपको बर्बाद कर देगा। आने वाली पीढ़ी जो है देश का भविष्य होती है, समाज की नींव होती है। हमें इस ओर से हटकर अपनी मेहनत पर लगना चाहिए और अपने पहले शिक्षा प्राप्त करें और फिर अपने लिए काम खोजें। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो क्या प्रसन्न चौधरी जैसे कि विधायक का चुनाव लड़े हैं, तो क्या है मन में कि मुझे कैराना लोकसभा से या किसी अन्य लोकसभा से चुनाव लड़ना है? नहीं, ऐसा मेरी कुछ इच्छा नहीं है। मैं तो जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ। हाँ, ये जरूर है, यदि ऊपर का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे ये कहे कि भाई आपको ये चुनाव लड़ना है, तो मैं आया तो चुनाव लड़ने के लिए ही हूँ। चुनाव तो मैं, जब यदि कोई मुझे आदेश मिलेगा तो चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन मेरी मन से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं विधायक हूँ और विधायक में मुझे पूरा इंटरेस्ट आ रहा है, पूरा मजा मैं ले रहा हूँ उसका, और जनता की सेवा के लिए मैं तत्पर खड़ा रहता हूँ और मैं खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पर यदि कोई जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व देगा, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी देंगे और या गठबंधन देगा, तो मैं उसे भली भांति निभाऊंगा। जैसे विधानसभा में निभाई है ऐसे उसमें निभाऊंगा। ये थे हमारे साथ शामली विधानसभा से विधायक प्रसन्न चौधरी। हमने इनसे बात की है। ये एक कासमपुर गांव पड़ता है, वहां से एक रहने वाले हैं, वहां से निवास स्थान है, वहां से जिला पंचायत अध्यक्ष शामली से बने। उसके बाद अब रालोद राष्ट्रीय लोकदल है, शामली से इन्हें टिकट दिया गया और इन्होंने जीत हासिल की। देखते रहिए खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली।